बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूं। नाज़रीन, आज 23 मार्च है, इतवार का दिन है और मिडल ईस्ट के अंदर हालात लम्हा बलम्हा तब्दील हो रहे हैं। जिस तरह से अमेरिका की जानिब से यमन के ऊपर हमले किए गए और बाकायदा तौर पर पिछले एक हफ्ते से मुसलसल स्ट्राइक्स जो है वो जारी हैं, जिसके बाद यमन की जानिब से जवाबी कार्रवाइयां भी की जा रही हैं और वो जंगी बहरे बेड़े को टारगेट कर रहा है, निशाने पे ले रहा है। और फिर ना सिर्फ ये, जो इस वक्त तल अबीब है, सेंट्रल इजराइल है, फिर बेन गुरियन एयरपोर्ट है और मुतअद्दिद इलाकों को, इलात शहर जो है उसको निशाने पे ले रहा है। लेकिन अब जनाब वाला जो रीसेंट खबर सामने आई है, जिसमें यमन की जानिब से, यमनी होशियों की जानिब से 5वां मिसाइल हमला किया गया है, जिसमें इजराइल के मुतअद्दिद शहर जो हैं वो निशाने पे लिए गए, जिसको लेकर इजरायली मीडिया ने रिपोर्ट भी किया कि तकरीबन 20 से ज्यादा जो शहर हैं वो वहां पर इस वक्त सायरन बज रहे हैं और जो इस वक्त रेड अलर्ट जो है वो जारी है। लेकिन अभी जिस तरह से अमेरिका की जानिब से वहां पर जवाबी कार्रवाइयां हो रही हैं और फिर यहां तक के जो अमेरिकी जंगी बहरी बेड़ा है उसको लेकर खबरें ये सामने आ रही हैं कि उसको निशाने पे लिया गया है और अमेरिका ने आज तक कभी ये डिक्लेयर तो नहीं किया कि वो डैमेज हुआ है। आपको पहले भी मालूम है कि कई दफा ऐसा हुआ कि यमनी जो होशी हैं उनकी जानिब से ये ऐलान किया गया कि उन्होंने अमेरिकी जंगी बहरी बेड़े को निशाने पे लिया है, टारगेट किया है और फिर वो अमेरिका जो है वो तो कभी भी ऐसी जो है वो इसकी कंफर्मेशन नहीं देता और हाँ, वहां पे वो वीडियोस वगैरह जारी करता है कि वहां पे जो इस वक्त मिसाइल है वो लोड किए जा रहे हैं, जवाबी कार्रवाई के लिए वहां से जहाज उड़ रहे हैं। लेकिन हाँ, कभी जब भी इस तरह की खबरें आती है उसके कुछ ही दिन के बाद, देर बाद, जो अमेरिकी जहाज है, जंगी बहरी बेड़ा जो है वो वापस अमेरिका चला जाता है, उसकी जगह पे दूसरा आ जाता है। और अभी रिसेंटली ये चहमगोइयां हो रही हैं कि क्या ये जो इस खबर को छुपाने की कोशिशें हो रही हैं, क्या वाकई में जो इन यमनी होशियों ने ये बड़ा कारनामा जो है वो सर अंजाम दे दिया है? ये क्या स्टोरी है, ये आपके सामने रखनी है। और फिर अमेरिका की जानिब से पॉलिसी शिफ्ट जो है वो आना शुरू हो गया है। क्यों? क्योंकि इस वक्त नेतन्याहू की जानिब से बाकायदा तौर पर गजा के ऊपर अपने तसल्लुत का प्लान जो है उसको एग्जीक्यूट करने के ऊपर बाकायदा यूं कह लें कि उसके ऊपर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। और इस वक्त जो नया आर्मी चीफ है उसकी जानिब से 1 लाख फौजें गजा में उतारने का बाकायदा फैसला किया गया और वहां से लोगों को निकालने का, वहां से जो गजा के अंदर है उनको उर्दन में और फिर जो वेस्ट बैंक में उनको मिस्र में मुंतकिल करने का प्लान जो है वो शेप अप किया जा रहा है। लेकिन यहां जो नेतन्याहू के खिलाफ और गजा के हक में एक बड़ा फैसला जो है वो आया। क्यों? क्योंकि स्टीव विटकॉफ जो है उसकी जानिब से गुज़श्ता रोज जो इंटरव्यू दिया गया उसने तहलका मचा के रखा हुआ और बाकायदा तौर पर इजरायली मीडिया जो है वो भी भरपूर तरीके से इस वक्त जो स्टीव विटकॉफ और फिर अमेरिका के हवाले से भरपूर गमो गुस्से का इजहार भी कर रहा है। क्यों? क्योंकि इस वक्त बाकायदा स्टीव विटकॉफ एक बड़ी ताकतवर शख्सियत है जो कि सबसे बाएतमाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जो है वो नुमाइंदा समझा जाता है, जो मिडल ईस्ट से लेकर रशिया तक जो है वो मुकम्मल तौर पर ग्रिप रखे हुए और वो मामलात को लीड कर रहा है। ये क्या मामला, तमाम तर डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, देखें इस वक्त जो मामलात बने और बिलखुसूस अमेरिका की जानिब से यमन के ऊपर जिस तरह से हमले किए जा रहे हैं और फिर यमन की जानिब से जो आज 5वां हमला किया गया वो बड़ा अहमियत का हामिल है। वो क्या है वो आपके सामने रखता हूं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वक्त यूएस की जानिब से, अमेरिका की जानिब से यमन के ऊपर एयर स्ट्राइक्स किए गए और बाकायदा तौर पर खबर रिपोर्ट की गई कि यूएस इंटेंसिफाइज एयर स्ट्राइक्स ऑन यमन, जो बड़े जबरदस्त किस्म के यमन के ऊपर हमले हुए। लेकिन इसके साथ साथ मजीद बताया गया कि मिसाइल सायरन साउंड अक्रॉस वाइड एरियाज ऑफ सेंट्रल इजराइल, मतलब जो सेंट्रल इजराइल है वहां पर बाकायदा तौर पर जो इस वक्त हमले हैं वो जारी हैं और जो एक तरफ यमन के ऊपर अमेरिका की जानिब से हमले किए गए, दूसरी जानिब अमेरिका के हमलों के फिलफौर बाद जवाबी कार्रवाई तो उसके ऊपर भी हुई। लेकिन साथ ही साथ जो सेंट्रल जो इजराइल है वहां को निशाने पर लिया गया। इजरायली मीडिया रिपोर्टेड सायरन साउंड इन सेवरल एरियाज फॉलोइंग द लॉन्च ऑफ मिसाइल फ्रॉम यमन, मतलब जो उन्होंने बताया कि सायरन जो है वो मुख्तलिफ इलाकों के अंदर बज रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो यमन की जानिब से मिसाइल दागे गए हैं उनको फॉलो करते हुए जो सायरन की वजह से लोगों में खौफ और हिरास भी पाया जा रहा है। लेकिन यहां जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो इजरायली होम फ्रंट कमांड की जानिब से बताया गया, एयर रेड सायरन साउंड इन मोर देन 20 cities and towns, including Tel Aviv, Jerusalem and the northern West Bank.
मतलब इस हवाले से बताया गया कि जो इस वक्त एयर रेड जो हैं वो जिस तरह से हुई हैं और बाकायदा जो मिसाइल वहां से दागे गए हैं और 20 से ज्यादा जो शहर हैं और टाउन जो हैं वो इस वक्त वहां पर सायरन बज रहे हैं। और फिर जो तल अबीब है, यरूशलेम है और फिर नॉर्दर्न जो वेस्ट बैंक है, वहां पर ये भरपूर तरीके से खौफ और हिरास की फिजा और लोग जो है वो शेल्टर की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। चैनल 12 इसराइल का वो क्या रिपोर्ट कर रहा है, उसने बताया कि एयर ट्रैफिक एट बेन गुरियन एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट ईस्ट ऑफ तल अवीव वाज halted as air raid siren sounded। मतलब वो जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है बेन गुरियन, वो जनाब वाला इस वक्त तल अवीव में वो भी बंद हुआ और वहां पे कई बार वो उसको एक्टिव किया गया, फिर रोक लिया गया। तो आप खुद अंदाजा कीजिए कि कोई भी एयरपोर्ट जिसको जहां पर परवाजें जो है वो हो रही हो, कभी बंद कर दिया जाए, कभी उसको ऑपरेशनल कर दिया जाए तो कितना बड़ा नुकसान होता है। पिछले व्लॉग में अभी मैंने आपको खबर दी कि वहां पर जो दुबई का जो जहाज था, जो उनकी परवाज थी, वो वहां पर लैंड होने जा रही थी और वहां पर मिसाइल जो है वो आए और उसको इंटरसेप्ट तो किया गया, लेकिन यहां पे एक खौफ व हिरास जो है वो पाया जा रहा है। अभी कल से लेकर अब तक जो है वो जिस तरह से हमले हो रहे हैं, बाकायदा तौर पर यमन की जानिब से ये भी कहा गया था कि जो बेन गुरियन एयरपोर्ट है वो बाकायदा तौर पर हमारे निशाने पे है। तो इस वजह से तमाम तर जो परवाजें थी उनको उन्होंने वार्न भी किया। लेकिन अभी इजरायली मीडिया ने रिपोर्ट किया और बताया कि नेतन्याहू सिक्योरिटी मिनिस्टर कार्ड्स ऑर्डर a second wave of air strikes against Hezbollah in Lebanon। जो लेबनान के खिलाफ हिजबुल्लाह के हवाले से लेबनान के ऊपर हिजबुल्लाह के खिलाफ बाकायदा तौर पर एयर स्ट्राइक्स की सेकंड वेव शुरू करने का जो फैसला किया गया, जो कि इजराइल कार्ड्स जो इनका सिक्योरिटी मिनिस्टर है और नेतन्याहू की जानिब से मुश्तरका तौर पर फैसला किया गया है। जबकि उन्होंने ये इल्ज़ाम आयद किया, कल भी ये जो हमले हुए और फिर गुज़श्ता व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से जो इस वक्त ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है वो हिजबुल्लाह के ऊपर डालकर एक पूरे का पूरा हमला जो है वो तैयार किया गया, ताकि वहां पर अगले चंद दिनों के अंदर हमला करके अपना वहां पर मजीद गेन जो है वो किया जा सके। अभी लेबनीज हेल्थ मिनिस्ट्री की जानिब से रिपोर्ट किया गया और बताया गया कि 7 मार्टायर्स 40 wounded in Israeli aggression in South Bekaa on Saturday। मतलब जो बेका है साउथ के अंदर, वहां पर तकरीबन 40 लोग जख्मी हुए हैं और 7 जो है वो जान की बाजी हार चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने हमले जो है वो जारी रखे हुए हैं। फिर इजरायली डिफेंस मिनिस्टर ने रिपोर्ट किया और बताया कि वी विल अलाउ एनी रेजिडेंट ऑफ गजा हु विशेस टू वॉलंटरीली मूव टू अ थर्ड कंट्री टू डू सो। मतलब उन्होंने कहा कि हम जो है वो किसी भी जो गजा के बाशिंदे को, जो गजा के मुसलमान हैं उनको, जो कि यहाँ से अपनी मर्जी के मुताबिक मूव करना चाहते हैं, हम उनको जाने की इजाजत देंगे, उनको बल्कि सेफ पैसेज दिया जाएगा। तो ये उनकी जानिब से जो प्लान तरतीब दिया गया, लेकिन इसको लेकर बाकायदा तौर पर चैनल 12 जो है उसने रिपोर्ट किया स्मोट्रिच के हवाले से। उसने बताया क्योंकि इनका वजीर है और वजीर खजाना की जानिब से कहा गया कि वी हैव बिगन टेकिंग स्टेप्स टू इम्पोज ओवर सॉवरेनिटी ओवर द वेस्ट बैंक, raised our flag and begun construction and settlement there। मतलब उसने वाज़ेह तौर पर कहा कि हम जो है वो यहाँ पर एक जो सॉवरेनिटी है वेस्ट बैंक के अंदर अपना जो एक तसल्लुत है वो जमाने के लिए, सॉवरेन को अपना इलाका बनाने के लिए जो स्टेप्स हैं वो ले रहे हैं। जिस तरह से एनेक्सेशन है वो पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया, जम करने के हवाले से उन्होंने इसके ऊपर काम जो है वो शुरू भी कर दिया है और यहाँ पर उन्होंने कहा कि हम अपना झंडा लहराएंगे और फिर यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करेंगे और सेटलमेंट जो है वो बनाएंगे। लेकिन अभी यादोत आहरोनोत की जानिब से रिपोर्ट किया क्या, देयर इज सरप्राइज दैट ट्रम्प ऑल्दो ही सपोर्ट इजराइल नाउ में लेटर प्रेशर फॉर अ सीज़फायर। मतलब मैंने जो कहा ना कि इस वक्त पॉलिसी शिफ्ट जो है वो आ रहा है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वक्त जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से यादोत आहरोनोत की जानिब से रिपोर्ट किया क्या और बताया गया कि जिस तरीके से वो अभी तक भरपूर तरीके से इसराइल को सपोर्ट तो कर रहा है, लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में सीज फायर के लिए वो प्रेशराइज भी कर सकता है। जबकि मजीद उसने क्या कहा, यादोत आहरोनोत ने रिपोर्ट किया, सरप्राइजिंगली वॉशिंगटन नो लॉन्गर सीज what Netanyahu sees regarding the fighting, negotiation and the position on Qatar। मतलब वो बाकायदा ये कह रहे हैं कि जिस तरह से नेतन्याहू सोच रहा है वो इस तरह से बाकायदा अमेरिका नहीं सोच रहा और उनकी वो नेगोशिएशन की बात कर रहे हैं, और क्योंकि नेतन्याहू लड़ाई की बात कर रहा है तो इस वजह से कुछ दिन पहले की बात है जिस तरह से बाकायदा तौर पर वो जो कह लें कि इस वक्त इसराइल जो है और उसके अंदर स्टीव विटकॉफ की जानिब से भी कहा गया था और अमेरिका के बाकायदा उसने अमेरिकन प्रेसिडेंट का जो एक बयानिया है वो सामने रखा था। उसने कहा था कि वो जो मुलाकात जारी थी और डायलॉग हमास के साथ हुए थे, उन्होंने कहा था कि यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर ये रह सकते हैं और उनको इलाके की रिकॉग्निशन के हवाले से भी खबरें जो है वो रिपोर्ट कर रही थी। इसी वजह से इजरायली मीडिया जो है वो भरपूर तरीके से ये रिपोर्ट भी कर रहा है। फिर यादोत आहरोनोत ने रिपोर्ट किया, इजराइल वाज सरप्राइज्ड बाय विटकॉफ्स recent statements
which show that Washington no longer sees things the way Netanyahu does. मतलब उसने कहा कि जो स्टीव विटकॉफ है वो बाकायदा तौर पर उसने रीसेंट स्टेटमेंट अगर उसको देखे तो वो हैरान कुन है। क्यों? क्योंकि जो वॉशिंगटन इस वक्त देख रहा है, एक जो सिनेरियो देख रहा है, वो नेतन्याहू का रास्ता नहीं अपना रहा। नेतन्याहू लड़ाई चाहता है और एक सेफ पैसेज वो देख रहा है अपने लिए, लेकिन जो अमेरिका है वो ऐसा नहीं चाहता है। तो ये जनाब वाला वहां पर उनकी जानिब से रिपोर्ट किया गया। लेकिन इसके साथ साथ जो यादोत आरानोत है उसने रिपोर्ट किया, देयर इज एस्टोनिशमेंट इन इजराइल रिगार्डिंग विटकॉफ्स व्यू ऑन हमास रिमेनिंग ऑन गाजा। मतलब वो हमास को वहां पर गाजा के अंदर रहने के लिए एक उन्होंने तारीफ भी की थी पहले, आपको याद होगा इनके। तो ये इनके लिए इनको हजम नहीं हो रही है। फिर इस तरह से जो मामलात हैं वो बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और अभी बाकायदा तौर पर जिस तरह से यमन की जानिब से हमले जारी हैं और इस वक्त जो यमन की जानिब से जो खबर दी गई और बाकायदा उन्होंने बताया कि उन्होंने जो अमरीकी बहरी बेड़ा है उसको निशाने पर लिया था, उसको टारगेट किया था, लेकिन इजराइल और फिर अमेरिका की जानिब से इससे इनकार कर दिया गया। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, पॉसिबल नहीं है, और इस तरह से कोई जवाब उन्होंने नहीं दिया। लेकिन अभी एक और जो जंगी बहरी बेड़ा है वो हैरी एस ट्रूमैन को लेकर वो अब वहाँ से मूव करेगा और जो उसकी जगह पे एक और जंगी बहरी बेड़ा जो है वो आ चुका है और इसके बाद तीसरा जंगी बहरी बेड़ा जो है वो भेजने की तैयारी हो रही है। लेकिन इसको लेकर यही सवाल उठ रहे हैं कि क्या वाकई में यमनी होशी जो है उन्होंने जो अमरीकी जंगी बहरी बेड़ा है उसको टारगेट किया है, उसको निशाने पर लिया या फिर डैमेज हुआ है? ये एक बहुत बड़ा सवाल या निशान है। उसकी रीज़न ये है कि अमेरिका तो कभी भी ये नहीं मानेगा कि वहाँ पर हुआ और उसका डैमेज ऑफकोर्स अगर वो होता है तो पूरी दुनिया के अंदर जो एक हैबत अमेरिका की है और वो सुपीरियरिटी जो अमेरिका की है वो चैलेंज हो जाएगी, क्योंकि वो तो पूरी दुनिया के अंदर अपना एक तसल्लुत इसी वजह से, अपने पार की वजह से जमाए बैठा है। और फिर हमने देखा कि कई दफ़ा जब जहाज़ यहाँ से गुजरते थे और हमने देखा कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनके यहाँ पर आमदोरफ्त को बंद कर दिया गया था, तो उस वक्त भी एक ही सिनेरियो था। अमेरिका ने उनको शेल्टर देने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद वो टारगेट हुए और यमन ने उनको टारगेट किया तो उन्होंने वो अफ्रीका वाला रूट जो है वो लेना शुरू कर दिया। तो ये जो पूरी का पूरा सिनेरियो है ये बहुत से सवालात को जन्म दे रहा है कि आखिर अमेरिका को ये हैरी एस ट्रूमैन को वापस क्यों भेजना पड़ा है, और फिर वो जो नया जंगी बहरी बेड़ा वहां पर पहुंच चुका है और फिर तीसरा भी भेजने की तैयारी हो रही है। इसका मतलब है कि जो मामला बहुत तेजी के साथ बिगड़ रहे हैं, जबकि अमेरिका की जानिब से यमन के अंदर फौजें उतारने का फैसला भी किया गया। और ये अगर ऐसा होता है तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा अमेरिका के लिए भी, क्योंकि यूं कह लें कि एक दफा तारीख जो है वो रिपीट होगी, बिलखुसूस जो अफगानिस्तान को लेकर, ये किसी से ढका छुपा तो है नहीं। तो ये जनाब वाला कुछ अहम अपडेट्स थी, मैंने कहा मैं आपके सामने रख दूं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।